एवरीवन, मैं रीनू मलिक आप सभी का आपके अपने चैनल इजी वे टू स्टडी पे स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक में जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट वी बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन आंसर्स। नहीं, एनसीईआरटी के बेस्ड हैं जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूज करना है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी बीटन, जिसको बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आवर आंसर विल बी जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप दिए हुए हैं, फिलअप भरने आपको। फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस है वो वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, रिएक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। Metals are dash conductors of heat and dash. Then metals are good conductors of heat and electricity. Iron is dash reactive than copper. Then क्या आ जाएगा, iron is more reactive than copper. D part है, metals react with acid to produce dash gas. Which one gas? Hydrogen gas. क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। देखो हमें मार्क करना है, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है देन हमारा आंसर होगा टी, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है देन आंसर में लिखना है एफ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, देन दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अगर नॉन मेटल्स की जगह पे आपका मेटल्स वर्ड यूज किया हुआ होता तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। अब ये फॉल्स आएगा। बी है, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। देन आवर आंसर विल बी ट्रू, बिकॉज वी नो दैट इफ वी यूज सोडियम एंड वी पुट इन एयर देन इट इजली कैच फायर। सी, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर है वो क्या करता है, जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, कहाँ से, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है। देन ये कॉपर है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डी, कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोयल है, कोयला है, उसकी हम वायर्स हैं उसको खींच खींच के वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देन आंसर क्या होगा, एफ। क्वेश्चन 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में आपने आइडेंटिफाई करके बताना है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है अपीरेंस। जो अपीरेंस है प्रॉपर्टी है मेटल्स में कैसी होती है, मीन्स मेटल की अपीरेंस कैसी होती है, शाइनी, एंड नॉन मेटल्स की डल। नेक्स्ट है हार्डनेस, मेटल होते हैं हार्ड, नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, मेटल होते हैं गुड मेलेबल, नॉन मेटल होते हैं बैड, नॉट वेरी गुड मेलेबल। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसकी अच्छी होती है, मेटल्स की, सो गुड डक्टाइल इन नेचर, और नॉन मेटल बैड डक्टाइल इन नेचर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस में से अच्छी फ्लो करती है, तो मेटल्स में से गुड फ्लो करती है, नॉन मेटल में से बैड फ्लो करती है। इस तरीके से आपको ये टेबल है ये फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट के लिए आपने रीजन बताना है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई हैं और इसके लिए आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है,
एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। कि हम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आप रोटियां लपेटते हैं, जो सिल्वर कलर का पेपर होता है एल्यूमिनियम फॉयल में, तो वो एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। कि फूड आइटम्स के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं। रीज़न बताइए। तो इसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलेबल मेटल। एल्यूमिनियम है वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल मेटल है। सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ईजिली। उसको हम ईजिली पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी है स्टेटमेंट हमारी, इमर्सन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो इमर्सन रॉड है वो हमारी मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनी होती है। इमर्सन रॉड मीन्स जो पानी को हीटअप करने वाली रोड है, वो वाली रोड है, वो हमारी मेटल की बनाई जाती है। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इमर्शन रॉड। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है स्टेटमेंट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। देखो साल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो कॉपर और जिंक है, जिंक का सॉल्यूशन है, तो कॉपर है वो जिंक को वहाँ से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता जिंक के सॉल्यूशन में से? देन आवर आंसर विल बी कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है, तो उसी की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो डी स्टेटमेंट है हमारी क्या है वो, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटासियम ये दोनों के दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं, और इनको हम क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? सोडियम एंड पोटासियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ही रिएक्टिव मेटल हैं। दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती हैं, एंड कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। यही रीज़न है कि इसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इनटू एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्या हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर करके रख सकते हैं? नो, नहीं रख सकते। वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इनटू एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्यों नहीं रख सकते? रीज़न क्या है? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ ए मेटल। एल्यूमिनियम एक मेटल है। इट कैन रिएक्ट विद पिकल इन विच एसिड इज़ प्रेजेंट। ये पिकल से रिएक्ट कर जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। दिस हाइड्रोजन गैस कैन रिएक्ट विद पिकल एंड मे स्पॉइल इट। ये हाइड्रोजन गैस पिकल से रिएक्ट करके उसको स्पॉइल कर सकती है। वो एल्यूमिनियम मेटल है और लेमन पिकल एसिड है। मेटल और एसिड की रिएक्शन हमने पढ़ी है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्मेशन होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस की। जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी, आपको दो कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम ए में आपको क्या दिया हुआ है? मेटल्स दिए हुए हैं, और बी में उनके यूजेस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? करेक्टली मैच करना है। तो मैंने आपको ये आंसर ही दिया है। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देख लेना। गोल्ड, गोल्ड क्या काम करता है? ज्वेलरी का, ज्वेलरी के बनाने में गोल्ड का यूज होता है। आयरन, आयरन से क्या बनाए जाते हैं? मशीनरी पार्ट्स। जो मशीनरी है वो आयरन से बनाए जाते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस काम आता है? रैपिंग फूड, खाना लपेटने में के काम आता है। खाना लपेटने में किसका यूज़ होता है? एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन फ्यूल के एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में कार्बन का हम यूज करते हैं। कॉपर, कॉपर कहाँ यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर, जहाँ से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स बनाने में कॉपर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी कहाँ यूज होता है? थर्मोमीटर में। मरकरी के थर्मोमीटर्स आते हैं हमारे, थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज होता है। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपन्स व्हेन। क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको कॉपर प्लेट पे हम पोर करते हैं तो क्या होता है? ये देखो ये कॉपर की प्लेट है और इसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम पोर करते हैं तो क्या होता है? नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती। बिकॉज कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि कॉपर है यहाँ से इसको
सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई नो रिएक्शन टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन नेल्स आर प्रेजेंट प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आयरन है, आयरन को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है और फिर उसकी इक्वेशन बनानी है। देखो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने किसकी नेल को डिप करना है, आयरन की नेल को डिप करना है। व्हेन वी पुट आयरन नेल, जब हम आयरन नेल को पुट करते हैं इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल को डालेंगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड ए ब्राउन कलर कोटिंग, कैसी कलर कोटिंग आ जाएगी, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन फ्रॉम ब्लू। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उसके अंदर आयरन नेल डाल देंगे तो क्या होगा, आयरन के सल्फेट बन जाएंगे और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट है, हमने उसमें क्या किया, आयरन को डिप कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोनी टूक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। स्लोनी है, एक जलते हुए चारकोल का पीस लेती है एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब, और उसमें से जो गैस निकल रही है ना, उस गैस को टेस्ट ट्यूब में उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, उसको नेचर ऑफ द गैस कैसे पता चलेगा, हाउ विल सी फाइंड द, इसको कट कर दो, नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर है वो कैसे पता चलेगा, क्या करेगी वो, सी कैन फाइंड द नेचर ऑफ गैस बाय यूजिंग वेट लिटमस पेपर, वो वेट लिटमस पेपर यूज करेगी। इफ़ दिस लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, अगर ये लिटमस पेपर कोयले के नज़दीक लाते ही क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ, देन turns blue to red color, it shows the presence of acid, and if it turns red to blue, red color को अगर blue में बदल देते हैं, then जो blue color है वो क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, उसको हम लाइम वाटर में मिलाते हैं, देन हमारे पास क्या बन के आएगा, मिल्की। क्वेश्चन 11, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप, एक दिन रीता है ज्वेलर की शॉप पे जाती है, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी मदर है पॉलिश करने के लिए अपनी ज्वेलरी निकाल के गोल्ड स्मिथ को दे देती है। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब वो अगले दिन ज्वेलरी बैक लेने गए, दे फाउंड दैट, वो क्या देखते हैं, देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन वेट, कि जो ज्वेलरी है उसके वेट में हल्का सा लॉस हो गया है। तो आपको इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था, उन्हें ऐसा क्यों लगा। आंसर क्या होगा, द ज्वेलर्स विल डीप द ज्वेलरी इनटू ए एसिडिक सॉल्यूशन नोन एज एक्वारेजिया। अब जो ज्वेलर होता है वो क्या करता है, नई परत निकालने के लिए उसको क्या करता है, एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डाल देता है। एक्वारेजिया होता क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। व्हेन द ज्वेलरी इज डिप्ड इन एसिडिक मीडियम, जब ज्वेलरी को एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, इट्स आउटर लेयर विल डिजोल्व इन इट, तो उसकी आउटर लेयर है वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, और उसकी जो इनर एयर है, जो उसके अंदर की एयर है, शाइनिंग एयर है, वो बाहर आती है, विल कम्स आउट, दैट इज़ द रीज़न द ज्वेलरी विल लूज सम ऑफ इट्स वेट। यही रीज़न है कि जो ज्वेलरी है जो हम यूज करते हैं वो अपना कुछ वेट है वो लॉस कर देती है, उसका वेट है वो क्या हो जाता है, अच्छी तरीके से उसका वेट है वो मेजर नहीं होता। सो गाइज, आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe my channel also.